मालिनी अति प्राचीन नदी है जो मात्र जल का ही प्रवाह नहीं करती, सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रवाहित करती है। मालिनी नदी को वर्तमान समय में सौरगाड, सौड़ की रो, मालन, संतु मालन आदि नामों से भी जाना जाता है। मालिनी नदी को इसकी शारीरिक विशालता के लिए नहीं बल्कि उसके पौराणिक व ऐतिहासिक महत्वों के लिए जाना जाता है। आसमान की प्रतिद्वंदिता करते ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ियों पर वनस्पतियों का अखंड साम्राज्य, उनके बीच में जीव जंतुओं की अठखेलियां, नीचे हैं तंग और गहरी घाटियां। घाटियों में सर्प के आकार प्रकार में लेटी नदी, नदी में बहता स्वच्छ जल का प्रवाह सभी कुछ रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, यह मालिनी नदी है। मालिनी नदी की सुरम्य घाटी है। नदी के प्रवाह पथ के दोनों ओर चमचमाती रेत का विस्तार है। बीच में मालिनी नदी शर्माती सकुचाती सी बह रही है। इधर उधर की पहाड़ी ढलानों पर अंकित चमचमाती रेखाएं उन सहायक नदी धाराओं की कहानी बयां कर रहे हैं जो इस समय तो जल से विहीन हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में दहाड़ती हुई मालिनी नदी की ओर दौड़ी चली आती हैं। दोनों ओर की ढलानों में लताओं, झुरमुटों, वनस्पतियों का अखंड साम्राज्य बिखरा पड़ा है। वनस्पतियों के अंदर रंग बिरंगे आकार प्रकारों में गांव, उनके घरों की बसावट दर्शनीय है। नदी के किनारों की ढलानों पर चमचमाते रास्तों की भी अजब कहानी है। ये हर बार मिटते हैं, हर बार पैरों की चहलकदमी से स्वतः ही बन पड़ते हैं। सर्पीले आकार प्रकार में छितरे ये रास्ते नदी घाटी से उठकर किसी निश्चित गंतव्य तक पहुंचने के बाद फिर से नदी घाटी में ही उतर आते हैं। इन सब में नदी का प्रवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हमेशा से ही अपने तटों और ढलानों पर ऐसे अनेक रास्तों को बनने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करती आई है। नदियों के द्वारा बनाए गए प्रवाह पथ के किनारों पर स्थित इन रास्तों पर चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। मालिनी के तटों पर गुजरने वाली चार धाम जैसी कठिन यात्रा इसके सरल और सजीव उदाहरण हैं। पहाड़ी नदियाँ कठोर पहाड़ियों को काट काट कर अपना पथ समतल बना देती हैं। यही कारण है कि नदियों के प्रवाह के किनारों पर चलना पर्वतीय पथों पर चलने की अपेक्षा हमेशा से ही आसान और विश्वसनीय रहे हैं। बदलते समय के साथ आवागमन के साधन बढ़ते चले गए, स्थायी व पक्के रास्तों का निर्माण होता चला गया और नदियों के तट मानवीय हलचलों से विहीन होते चले गए। आज जब हम नदियों के उन्हीं किनारों से गुजरने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि नदियों ने भी अपने किनारे समेट लिए हैं। ये हमारे लिए कुदरत की बेरुखी नहीं तो और क्या है। यहाँ उद्गम में जल की मात्रा भले ही बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से जल का प्रवाह आगे बढ़ता जाता है, अनेकों जलधाराएं इधर उधर से आकर मिलती चली जाती हैं। नदी के रूप रंग की भव्यता और प्रवाह में अधिक रवानगी आती चली जाती है। कुछ वैसे ही जैसे कोई कन्या बालपन छोड़कर जब यौवन में प्रवेश करती है तो शरीर से हृष्ट पुष्ट होती चली जाती है। चाल और चितवन में और भी तरलता आती चली जाती है। मालिनी नदी के बाईं ओर कई बड़ी पहाड़ियां हैं, जिनमें चंडा, दूणी, मांडई, पाली, कफल्डी, मजाड़ी, गढ़गांव, सोटेलधार, चरेक आदि प्रमुख हैं। इन शिखरों से कई जलधाराएं निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती हुई मालिनी नदी में आकर मिलती हैं। मालिनी नदी के दाहिनी ओर के पर्वत शिखरों से दक्षिण दिशा की ओर बहकर मालिनी नदी के प्रवाह में मिलने वाली नदी धाराओं में बनाली डांडा, मलनिया, बिजनूर, सौड़, कुरवाण, पोखाल, किमसेरा, मयड्डा, धूर, भरपूर, महाबगढ़, जोगी पहाड़, रिश्ता काटल, भीम सिंह आदि पहाड़ियों की जलधाराएं प्रमुख हैं। जब तक मालिनी नदी मैदान में प्रवेश कर कण्वाश्रम तक नहीं पहुंच जाती है, कोई न कोई धारा किसी न किसी पहाड़ी से निकलकर मालिनी नदी में समाती रहती है। एकाकी का प्रयाण कारवां में बदलता चला जाता है।
इनमें से कुछ ही धाराओं में वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, जबकि अधिकतर धाराएं वर्षा काल में ही मुखरित होती हैं। प्रकृति और सृष्टि दोनों का ही आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। यह प्रकृति ही है जो अपनी गोद में सृष्टि रूपी शिशु को माता की तरह पालती है। सुरम्य प्रकृति की गोद में चोटियों से लेकर तलहटी तक बसे गांवों की बसावट माता और शिशु के उन नैसर्गिक संबंधों के सजीव उदाहरण हैं जो सदियों से ही नहीं सहस्राब्दियों से यथावत बने हुए हैं। मालनी नदी के उद्गम से लेकर आगे लगभग 15 किलोमीटर तक ही नदी घाटी की पहाड़ियों में पर्वतीय गांवों का अस्तित्व है। उससे आगे लगभग 10 किलोमीटर तक नदी बसावट विहीन पहाड़ियों की गोद में कर्णवाश्रम तक एकांत में बहती है। कर्णवाश्रम से आगे नदी का प्रवाह समतल भूमि में है। वहां से संगम तक लगभग 55 किलोमीटर की समभूमि में नदी के दोनों ओर घनी बसावट है, जिनमें कोटद्वार तथा नजीबाबाद नामक नगर भी सम्मिलित हैं। समतल भूमि में कर्णवाश्रम और मोरध्वज पौराणिक ख्याति प्राप्त स्थल हैं। पर्वतीय स्थानों में महाबगढ़, चरेक, भरपूर, हिमसेरा, चौंट्यालधार, मयड्डा, पिस्ताकाटल, शून्य शिखर आदि स्थल ऐतिहासिक और पौराणिक महत्वों से युक्त हैं। मालनी नदी घाटी के तटवर्ती शिखर पौराणिक काल से ही मानवीय हलचलों के साक्षी रहे हैं। आज भी मानवों की बसावट से सुशोभित हैं। नदी घाटी में स्थित इन पहाड़ियों की दाहिनी ओर की चोटियों में बैड़गांव, कठूरधार, पोखाल, कठूर, कुलकंडी, बिंदलगांव, विजयपुर, महाबगढ़, धूरा, भरपूर, बोरगांव, सिलेड़ी, कुंडरा, सिमलना, पोखरी आदि गांवों की बसावट देखी जा सकती है। तो पहाड़ी ढलानों में चंडा, चम्या, डलखेत, कुरवाण, बिजनूर, हिमसेरा आदि गांव सुशोभित हो रहे हैं। वहीं नदी घाटी के तटों पर मलनिया, बिजनूर, अमोला, सौड़, जुड्डा, महेड़ा आदि गांव आज भी आबाद हैं। नदी घाटी के बाईं ओर की पहाड़ी चोटियों में दूनी, धूर, पाली, कफल्डी, मजियाड़ी, चर, गोपीगांव, चौंट्यालधार, चरेक, गहड़ आदि गांव नदी घाटी में झांकते से प्रतीत होते हैं। तो पहाड़ी ढलानों में चौलू, पाली, मजियाड़ी, कफल्डी, खलपड़ी, जुड्डा रोडियाल, डबराल गांव, मयड्डा, मथाणा आदि गांव विराजमान हैं। वहीं नदी तटों पर बड़ोल गांव, मांडई, पाली, कलवाशैण, खलपाड़ी, लदोगी, हलिनखेत आदि गांव बसे हुए हैं। प्रारंभ में मालनी नदी को सौड़ कीरो नाम से जाना जाता है। सौड़ एक गांव का नाम है तथा रौ का मतलब नदी है। कुछ समय पहले तक सौड़ कीरो नामक यह संपूर्ण घाटी अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ से उत्पन्न उत्तम किस्म के धानों की सुगंध ही नहीं, प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली हुई थी। आज जहाँ वर्तमान कर्णवाश्रम है, वहाँ पर एक मंडी हुआ करती थी, जहाँ इन सुगंधित धानों को बेचने के लिए ले जाया जाता था। सन 1924 में मालनी नदी में आए भीषण बाढ़ में सौड़ कीरो की वह उपजाऊ समतल भूमि बह गई और चारों तरफ रेत का अंबार बिछ गया। उपजाऊ खेत तो नदी में समाये ही नदी भी स्वयं उस रेत में समा गई, जो उद्गम से लगभग 5 किलोमीटर आगे तक धरती के अंदर बहती हुई जुड्डा नामक स्थान में फिर से प्रकट होकर धरातल में बहने लगती है। पवित्र सरस्वती नदी भी भूमिगत होकर बहती है, लेकिन मालनी नदी इस मायने में विशेष है कि वह फिर से प्रकट भी हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं 2 बार होता है, पहली बार उद्गम में और दूसरी बार भाबर तराई क्षेत्र में। इस प्रकार चंडा की पहाड़ियों से जन्म लेकर मालनी नदी कभी दृश्य कभी अदृश्य रूप में बहती हुई रावली तक की अपनी यात्रा संपन्न करती है, जहां वह रोमांचित होकर स्नेहयुक्त पुत्री की तरह माँ गंगा की गोद में समा जाती है। मालनी नदी घाटी की हमारी यह यात्रा उसी रोमांच को जी लेने की यात्रा है, जिसे हम शरीर की आंखों से भी निहार रहे हैं और मन की आंखों में भी कैद कर रहे हैं। नमस्कार।